जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, लेक्चर नंबर 40। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आपको दिया जा रहा है, कोई धन है किसी साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ना अमाउंट की बात कर रहा है जो 2 गुना हो जाता है। और जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं, 2 गुना का मतलब होता है 200%, है या ना? यानी कि ये हमें मिश्रधन की बात बता रहा है। अब 2 गुना में मिश्रधन है, तो मिश्रधन के अंदर 2 चीजें होती हैं भाई। वो क्या क्या होता है भाई? एक तो हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल और एक हमारे पास हो जाएगा ब्याज। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है भाई? 100%। बाकी का शेष आएगा इधर, है या ना? अब 100% को गुना में कितना बोलते हैं भाई? 1 गुना। अब बाकी कितना बचा हमारे पास इधर से? 1 गुना, है या ना? तो हमने देखा जब भी ये हमें बताएगा कि इतने गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना, तो उस अमाउंट में से आपका ये एक हमेशा फिक्स रहेगा जो कि मूलधन होगा। बाकी बचा हुआ जितने भी गुना होगा वो क्या होने वाला है भाई? ब्याज होने वाला है या ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब देखिए भाई, उसने आपसे कहा है कि 10 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, यानी कि अमाउंट। अगर अमाउंट इतना है तो आप बता सकते हो ब्याज इसमें से कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 गुना होगा, क्योंकि समय के साथ सिर्फ और सिर्फ ब्याज बढ़ती है, प्रिंसिपल नहीं। तो हमने देखा 10 वर्ष में ब्याज कितनी मिल रही है? 1 गुनी। पूछ रहा है तो 3 गुना कितने समय में होगा, यानी कि 3 गुना धन कितने समय में होगा। अब आप हमें बताइए 3 गुने में से ब्याज कितनी है हमारे पास? मात्र 2 गुना, क्योंकि 1 गुना क्या होगा भाई? हमारे पास प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। तो 2 गुना, तो देखिए कितना आसान है। 10 वर्ष में 1 गुना, तो कितने वर्ष में 2 गुना ब्याज बढ़ जाएगा भाई? तो ये क्या हो जाएगा? इधर क्या है? 2 गुना डबल, तो इधर भी डबल, यानी कि 20 वर्ष में 2 गुना ब्याज बढ़ेगी और धन टोटल हो जाएगा 3 गुना। समझ में आ गया भाई? इस कॉन्सेप्ट को आगे भी ध्यान रखना, आगे भी इसका यूज होने वाला है। नेक्स्ट, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है भाई, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। अब इससे भी समझने वाली बात है भाई, यानी कि ये भी अमाउंट ही है हमारे पास में। तो यहां से ऐसा ही कितना हो गया भाई? 2 गुना, है ना? 2 गुना का मतलब कितना हो गया? 200%। और ये क्या था? ये भाई R, यानी कि 5%। और ये कितने वर्ष की होती है? हमेशा 1 वर्ष की। अगर 1 वर्ष में कितना है भाई? 5% है, तो बता सकते हो भाई 5% के हिसाब से इसमें कितने समय लगे होंगे भाई? कितने वर्ष, है ना? 40 वर्ष का समय लगा होगा। समझ में आ गया? ये 1 वर्ष में इतना है, तो 200% ब्याज बनाने के लिए 40 साल लगेंगे कम से कम। चलिए भाई नेक्स्ट, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई, वह 3 वर्ष में अपने की इतनी गुनी हो गई, यानी कि 3 वर्ष में 5/4 गुनी हो गई। ये क्या हुई? अमाउंट। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये आएगा आपका एक सही 1/4 गुना, है ना? इसमें एक क्या हो गया भाई हमारे पास में? प्रिंसिपल। बाकी बचा हुआ क्या हो गया भाई? ब्याज हो गया। वो कितना है? 1/4 हो गई ब्याज, है ना? तो अगर ब्याज की वार्षिक दर क्या है, अगर दर पता करनी है आपको, तो ये तो क्या भाई 1 वर्ष की है। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 25%, लेकिन 3 वर्ष का है भाई 25%, तो 1 वर्ष का हो जाएगा भाई 25/3%, और ये आपकी दर कहलाएगी। आसान है। 8 सही 1/3% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। नेक्स्ट, कोई धन किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 14,000
रुपए हो जाता है तथा 9 वर्ष में 22,000 रुपए हो जाता है तो दर कितनी है भाई? ओके, ये क्या है हमारे पास में? ये है अमाउंट। अमाउंट के अंदर एक प्रिंसिपल होता है और एक ब्याज होती है भाई। तो प्रिंसिपल तो बढ़ेगा नहीं, जो बढ़ता है वो हमेशा क्या होती है? ब्याज। कितनी बढ़ गई भैया? 8,000 ब्याज मिल गई। कितने समय के अंदर? 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में अगर 8,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं तो 1 वर्ष में कितने प्राप्त हो जाएंगे भाई? 2,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम जानना चाहते हैं तो 5 वर्ष में कितने होंगे भाई? 5 वर्ष में हो जाएंगे ये 10,000 रुपए। ये क्या? ये है ब्याज। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा भाई? अमाउंट माइनस के एसआई। 5 साल का निकाल लेते हैं भाई। अमाउंट आपको कितना दिया जा रहा है 5 साल का? ये रहा 14,000 और एसआई कितनी है भाई हमारे पास? 10,000। तो कितना बाकी बच गया? ये सीधे सीधे 4,000 रुपए प्रिंसिपल आ गया भाई। आप चाहो तो इससे नहीं तो इससे निकाल लो भाई। 9 साल का कितना हो जाएगा भाई? 18,000। 1 साल का 2 साल का 18,000 ब्याज हो जाएगा। अगर ब्याज हम इसमें माइनस कर दें तो क्या बाकी बचा भाई? 4,000। वही तो प्रिंसिपल है हमारे पास में, हाँ या ना? तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई? 4,000 रुपए प्रिंसिपल। अब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है? सिंपल सा है भाई। बेचारे ने 1 साल पे 2,000 ब्याज कमाया है 4,000 रुपए पर, तो कितना परसेंट दिख रहा है? हाँ या ना? 50%। जिनको नहीं दिख रहा है वो 1 साल का ब्याज ऊपर लिखे हैं, प्रिंसिपल नीचे लिखे हैं और इंटू 100 कर दें भाई। तो अब दिख जाना चाहिए उनको 50। तो आर बराबर 50%। हाँ या ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी कि आपसे आर यहां पूछ रहा है 600 रुपए पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। ओके, मतलब भाई साहब ये कह रहे हैं आपसे कि हमने 2 तरीके से दिया, दोनों से ब्याज बराबर मिली है। और ये क्या होता है? पीआईटी। पहले वाले में क्या हुई? कितने वार्षिक दर से, यानी कि आपसे आर पूछ रहा है इसमें 600 रुपए, पी आपको दिया जा रहा है 600 रुपए और 3 वर्षों के लिए बराबर 100। इधर से क्या है भाई? साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपए, यहाँ पर हमारे पास 400 रुपए 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में। ये आपको दे दिया डिटेल। आर आपको पता करनी है, सिंपल सा है। 0 से ये दोनों 100 कट गए, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, 6 से 6 काट दिए, हाँ या ना? तो आर बराबर हो गया 8/3%, यानी कि 2 सही 2/3%। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? एक राशि 19,400 रुपए को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए और दूसरे पर 4% दर से 9 वर्षों के लिए दिया गया। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात। ओके, तो आपको देखो भाई, SI1 और SI2 3:7 है, ये दिया जा रहा है। तो आपको अब इसमें लगानी है PIT। तो P1 R1 T1 अपॉन 100 अपॉन P2 I2 T2 अपॉन 100। तो आप PIT की वैल्यू रखिए सीधे सीधे। हमने माना लेट, मान भी लेते हैं लेट। जो फर्स्ट भाग है वो है x एंड सेकंड भाग है भाई वो है y। अब शुरू करते हैं भाई। तो x इंटू कितना भाई? 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए डिवाइड बाई 100 आएगा। कोई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कट जाएगा। ये आएगा y 9 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से। दोनों 100 कर चुके होंगे भाई, 3/7। अब देखते हैं यहाँ कुछ कट रहा है भाई इससे, ये 2 बार और कुछ नहीं। x अपॉन y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में बेस में 70 और इधर हो जाएगा 27, यानी कि x रेशियो y 27 70 टोटल किया आपने तो 97 यूनिट। और रियल में कितना दिया जा रहा है भाई? 19,400 रुपए। तो इसका कितना हो गया भाई? 2 गुना और 00। तो बस इधर भी आप कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 14,000। इधर से करोगे तो 27 दूनी 54, यानी 5,400। दोनों को ऐड करके देख लीजिए इसके बराबर है कि नहीं। गॉट इट?
उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। चलिए आज आपका ये साधारण ब्याज यहाँ खत्म होता है। कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।